होने वाली है। यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अपन आज की जो क्लास है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। पूरी क्लास में ओनली जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस होंगे। उससे पहले अपन यहाँ पे मैं आपको एक प्रूफ बताऊंगा जिससे अपन 2 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जो प्रूफ है ये है, देखो कोट अल्फा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 कोट 2 अल्फा। कुछ नहीं है इस प्रूफ में, ओनली अपन को कोट अल्फा और टेन अल्फा को साइन कोस के फॉर्म में चेंज करना है। तो यहां पे लिख लो LHS लेने पर ओके। तो LHS ली तो ये है कोट अल्फा माइनस टेन अल्फा, ठीक है। जहां पे अपन अब कोट अल्फा और टेन अल्फा को चेंज करने वाले साइन कोस के फॉर्म में, तो ये था कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा ओके। ये होता है साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। आगे अपन एलसीएम लेके इसे सोल्व करेंगे तो आएगा साइन अल्फा कोस अल्फा, ये आएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। एक चीज हमें ये पता है, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोस 2 अल्फा ओके। और ये है साइन 2 अल्फा बाई 2, बिकॉज साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। ये आएगा कोस 2 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा बाई 2। अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई होने के बाद अपने पास ये आ जाएगा। ये होगा सिंपल सा प्रूफ। अब इसके बेस पे अपन यहाँ पे 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अपन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है वो होगा टेन अल्फा प्लस 2 टेन 2 अल्फा प्लस 4 टेन 4 अल्फा प्लस 8 कोट 8 अल्फा इज इक्वल टू कोट अल्फा। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया है कोट अल्फा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 कोट 2 अल्फा। तो अपन जो ये है टेन अल्फा उधर की साइड ले जाएंगे तो क्या होगा देखते हैं। 2 टेन 2 अल्फा प्लस 4 टेन 4 अल्फा प्लस 8 कोट 8 अल्फा इज इक्वल टू कोट अल्फा माइनस टेन अल्फा। ये मैंने आपको क्या बताया 2 कोट 2 अल्फा ओके। तो आगे अपन इसको उधर की साइड ले जाएंगे RHS साइड में। 4 टेन 4 अल्फा प्लस 8 कोट 8 अल्फा इज इक्वल टू 2 कोट 2 अल्फा माइनस 2 टेन 2 अल्फा हो गया। ये क्या है 4 टेन 4 अल्फा ओके। स्टूडेंट्स अब अपन यहाँ पे इस वाली टर्म को उधर की साइड ले देंगे। 8 कोट 8 अल्फा इज इक्वल टू 4 टेन 4 अल्फा माइनस 4 ये है सॉरी 4 कोट है, यहाँ पे भी 4 कोट आएगा ओके। यहाँ पे आप कोट ले सकते हैं। ये 4 कोट 4 अल्फा माइनस 4 टेन 4 अल्फा इज इक्वल टू 8 कोट 8 अल्फा। ये होगा बच्चों बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ, ठीक है। इसे आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। अब अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों ये दे रखा है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 70 इज इक्वल टू
2 tan 50 प्लस tan 20। ठीक है, अब अपन को यह प्रूव करना है, तो ये कैसे करेंगे सोचते हैं। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अभी जो मैंने बताई थी, कोट अल्फा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 कोट 2 अल्फा। तो अपन इसे भी उसी मेथड से करेंगे। ये tan 70 माइनस tan 20 ओके इज इक्वल टू 2 tan 50 ओके, ये डिग्री है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कोट अल्फा माइनस टेन अल्फा, यहाँ पे टेन की साथ 20 डिग्री है, यहाँ पे 70 डिग्री। तो अपन इसको कोट में कैसे चेंज करेंगे, तो अपन इसको लिख सकते हैं टेन ऑफ 90 माइनस 20 डिग्री ओके। अब इसको क्या लिखेंगे, टेन 20 डिग्री इज इक्वल टू 2 टेन 50 डिग्री ओके। अब आपको एक चीज पता है, मैंने बताया ना वर्टिकल लाइन पे अगर प्लस माइनस कोई वैल्यू आती है तो वो क्या होती है, चेंजेड वैल्यू होती है। तो ये चेंजेस हो जाएगी किसमें, कोट में। कोट 20 माइनस टेन 20 इज इक्वल टू 2 टेन 50 ओके। अब यहां पे क्या करेंगे, कोट 20 माइनस टेन 20 वही लगा देंगे, 2 कोट 40 ठीक है, 2 अल्फा, तो अल्फा क्या है 20, तो 2 कोट 2 इंटू 20 डिग्री इज इक्वल टू 2 टेन 50 डिग्री ओके। अब ये 20 इंटू 2 40, तो ये आएगा 2 कोट 40 इज इक्वल टू 2 टेन 50। और वापस से यहां पे चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वही 90 माइनस थीटा या इधर 90 माइनस थीटा, तो दोनों इज इक्वल्स टू आ जाएंगे। इसके साथ यह प्रूव हो गया। अब अपन जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो होगा जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 2021 में पूछा गया है। तो अपन वो क्वेश्चन यहाँ पे नोट करते हैं, ठीक है, तो आप इसे प्लीज नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस प्रीवियस 2021 ओके, तो आप इसे क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है, लेट एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओके, देन फाइंड एफ ऑफ थीटा। ये पूछा है, तो एफ ऑफ थीटा के बारे में पूछा है, एफ ऑफ थीटा, और इसमें ऑप्शन दे रखा था कि एफ ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली व्हेन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओके। सेकंड ऑप्शन अपन को दे रखा था वहां पे लेस देन 0 फॉर आर रियल थीटा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा था ग्रेटर देन 0 फॉर आर रियल थीटा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन था यहां पे लेस देन 0 ओनली व्हेन क्या, ओनली व्हेन थीटा लेस देन 0 ओके। तो अपन यहां पे इसे सोल्व करते हैं, कैसे होगा, ठीक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब अपन यहां पे इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। सोल्व करने के लिए एफ ऑफ थीटा दे रखा है अपने को, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ओके। तो यहाँ पे रख देंगे फॉर्मूला, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा
ओके, तो अपन यहाँ पे साइन थीटा इन तीनों में कॉमन हो रहा है, तो अपन साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा बार साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहां से 4, ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 और आ जाएगा बाहर कॉमन, तो आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, बिकॉज माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो अपन को एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 के लिए, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ये ओनली दे रखा है जो कि थीटा पॉजिटिव हो, और यहाँ पे दे रखा रियल थीटा, यानी कोई सा भी थीटा आ जाए, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड इज द राइट, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव हो गए, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, 0 आएगा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अब अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो बच्चों आपका गलत नहीं होना चाहिए, मेरी यही उम्मीद है आपसे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो आप प्लीज वीडियो पॉज करके इसे नोट कीजिए, ठीक है। अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि जेईई एडवांस में पूछा गया है, क्योंकि यह मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, ठीक है। अपन यहाँ पे उसे नोट करते हैं। क्वेश्चन है 4a पॉजिटिव इंटीजर, ओके, लेट f of n theta is equals to दे रखा है tan theta by 2 into 1 plus sec theta into 1 plus sec square theta, ठीक है। अब तो दे रखा है 1 plus sec की पावर n theta, then tan 2 की पावर n थीटा के बारे में अपन को यहां पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन इसमें दे रखा था उसने, फर्स्ट ऑप्शन कि f of 2 is π/16 is equals to 1। सेकंड ऑप्शन इसने दे रखा था f of 4 π/16 को सॉरी π/64 is equals to 1। f of 3, थर्ड ऑप्शन था π/32 is equals to 1, और फोर्थ ऑप्शन वहां दे रखा था f of 5 π/132 is equals to 1। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो अपन इस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करते हैं, तो आप प्लीज पूरा देखिए क्वेश्चन कैसे डिस्कस होगा, उसके बाद आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो अपन को दे रखा है f of n थीटा is equals to tan थीटा by 2 into 1 plus sec थीटा ले सकते हैं, यानी आगे की टर्म को छोड़ो, ओनली एक फर्स्ट टर्म ले सकते हैं, ओके। तो अपन यहाँ पे tan थीटा by 2 को ले सकते हैं sin थीटा by 2 अपॉन cos थीटा by 2, ओके। अब इसको जो है sec थीटा, इसको अपन लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा एलसीएम लेंगे तो cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, ओके। 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा, ओके स्टूडेंट्स। तो अपना यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा मैंने बताया था, 1
प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पे वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, ये होगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर कोस थीटा बाई 2। ये क्या होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा। ओके, एक से एक कोस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचने वाला है बच्चों, साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ओके, स्क्वायर कैंसिल हुआ है, 2 यहाँ पे कैंसिल नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आगे नोट कर सकते हैं आप। ये हो गए साइन थीटा बाई 2 इंटू 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा। ओके, तो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, आपको एक बात पता है, साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 इंटू 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो यहां पे क्या हुआ साइन थीटा बिकॉज थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 दे रखा है। तो यहां पे अपन कर लेंगे साइन 2 थीटा, फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे चूके लगा के नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एन थीटा। तो एफ ऑफ एन थीटा इक्वल टू कितना है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा आ गया तो टेन थीटा, तो ये होता है 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू होगा टेन थीटा। ये क्या होगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अपन यहां तक हो गया। तो आगे टेन थीटा दे रखा है, तो अपन जो ये पूछ रहे हैं टेन टू की पावर एन थीटा, तो एन बराबर यदि आप यहाँ पे 4 रख दो, 4 रखते ही क्या होगा 16, तो पाई बाई 16 इज इक्वल टू 1। ये बात एकदम सही हो जाएगी। अब एन बराबर आप रखो यहाँ पे क्या 5, तो 5 रखते ही ये वैल्यू आएगी, वो भी 1 के इक्वल। 3 रखोगे एन बराबर 3 तो भी 1 आएगा। इसका मतलब ये चारों ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाले हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो आगे की नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपने को ये दे रखा है सेट 8a माइनस 1 अपॉन सेक 4a माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू प्रूव करना है tan 8a अपॉन tan 2a। उसके लिए ओनली सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, बस सेक को लिखना है 1 अपॉन cos और उस फॉर्म में इसका आंसर देना है। इस टाइप के क्वेश्चन 11th में पूछे जाते हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 8a माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन cos 4a माइनस 1। ठीक है, आगे अपन इसको करने से पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है cos 8a ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos 8a। ओके, नीचे क्या आएगा 1 माइनस cos 4a अपॉन cos 4a। ओके, आगे इसे अपन क्या लिखेंगे, और मैंने आपको एक चीज बताई थी cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ओके, तो यहाँ पे cos 2a, तो अपने को चाहिए 1 माइनस cos 8a, तो वो क्या हो जाएगा, इसे कोष्टक में लिख सकते हैं अपन 1 माइनस cos 8a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 4a। ओके, क्योंकि यहाँ पे डबल का हाफ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस इसी प्रकार
1 माइनस कोस 4a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 2a। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे अपन इसको चेंज करेंगे। चेंज करने से पहले अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 माइनस कोस 8a मल्टीप्लाई कोस 4a। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है 1 माइनस कोस 4a इंटू ये क्या है कोस 8a। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे अपन इसे कैसे करते हैं तो आप प्लीज देखें। तो इसको अपन लिख सकते हैं, मैंने बताया 2 साइन स्क्वायर 4a, तो 2 साइन स्क्वायर 4a इंटू कोस 4a। ओके, अब इसको भी क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 2a इंटू कोस 8a। ओके, तो आगे अपन इसे करने से पहले इसे आपको एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा। यदि आपको यह फॉर्मूला नहीं पता तो प्लीज सेकंड लेक्चर को जरूर देखें, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रखे हैं। तो अपन यहाँ पे 2 साइन 4a, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन 4a इंटू कोस 4a इंटू साइन 4a। ठीक है स्टूडेंट, और इसको क्या लिखेंगे 2 साइन, ये 4a आएगा, ठीक है 2 साइन 4a। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 4a इंटू कोस 8a। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे इसे अपन यहाँ सोल्व कर देते हैं। आप कहो तो मैं उसको ऊपर सोल्व कर दूं, तो चलो मैं ऊपर ही सोल्व कर देता हूँ। तो ऊपर सोल्व करने के लिए यहाँ पे हो जाएगा साइन 8a। ओके, क्योंकि ये साइन 2a का फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू 4a दे रखा है, तो 4a यहाँ पे रखेंगे तो 8a आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 4a। ओके स्टूडेंट्स, वो दिया जाएगा 2 साइन स्क्वायर 4a इंटू कोस 8a। ये वाला क्या बन गया स्टूडेंट, ये वाला बन गया tan 8a। ठीक है, tan 8a आ गया, और अपन को एक साइन से एक साइन यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 साइन 4a। ठीक है, 4a बच गया। अपन ने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक की है, मिस्टेक अपन ने ये की है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा साइन स्क्वायर 4a, तो आप प्लीज इसे क्या करें साइन स्क्वायर 2a लिखें। तो साइन स्क्वायर 2a लिखते ही इधर भी 2a आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2a है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसको काट नहीं सकते प्लीज, तो आप इसे दोबारा देखें यहाँ पे, इसके बाद देखें इसे। इसके बाद करने पर ये वाला और ये वाला ये हो जाएगा साइन 8a अपॉन कोस 8a, इसको अलग ही लिखी है अपन ने, इनटू इस साइन 4a। ठीक है, साइन 4a अपॉन क्या बचेगा साइन 4a अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2a। ठीक है, साइन 4a का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख सकते हैं अपन वहां पे। ठीक है, ये हो गया कोट, ये क्या हो गया tan 8a। ये 4a का फॉर्मूला क्या होता है, अपन फॉर्मूले को लिख सकते हैं इधर की साइड 2 साइन 2a अपॉन कोस 2a। ठीक है, तो यहाँ पे कोस 2a आ गया, तो साइन 2a से एक साइन 2a ने भगा दिया।
ठीक है। उसके बाद 2 ने 2 को भगा दिया, उसके बाद बचा वहां पे 10 a 10 इंटू cos 2a अपॉन sin 2a। हो गया है बच्चों, यहाँ पे प्रूफ हो गया ना। यहाँ पे कोट इज इक्वल टू 1/10 होता है, ये क्या है 10, ये कोट है, तो कोट इज इक्वल टू 1/10, तो अपॉन में क्या जाएगा 10 2a। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि 2022 में जेईई मैथ्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन को। प्लीज आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि पिछले साल भी पूछा गया और इस साल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये है 10 4a 10 की पावर 4a प्लस 4 10 स्क्वायर a प्लस 3 is equals to 0. then find r angle belongs to 0 to pi. ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसा क्वेश्चन काफी बार इंटीजर टाइप में पूछा गया और अपन यहाँ पे भी इसे सॉल्व करते हैं, बिकॉज सारे जो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट स्टूडेंट होते हैं उनसे एक गलती होती है, जो कि मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। अपन यहाँ पे 10a इज इक्वल टू लिखेंगे x, तो x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पहले बेसिक तो मैं यहाँ ही बता देता हूँ, और उसके बाद अपन पूरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा, नेक्स्ट यानी ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट डालूंगा उसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा शुरू से बेसिक से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखें। 10a इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक है स्टूडेंट, द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए सिद्धांताचार्य फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। यदि आप उससे सोल्व नहीं करें तो गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व कर सकते हैं, तो अपन इसको गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, सिद्धांताचार्य फॉर्मूला होता है, आप लिख सकते हैं इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप इसे नोट्स कर सकते हैं। -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लिख सकते हैं। इससे अपन के दो रूट आते हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ से अपन गुणनखंड विधि द्वारा इसे सोल्व कर रहे हैं, तो x स्क्वायर इंटू 3 कितना होगा 3x स्क्वायर अपन 4x ऐसा लाना है जिससे इसके टुकड़े जोड़ने पर तो आए 4x और मल्टीप्लाई करने पे आए 3x स्क्वायर। तो 3 का टेबल 1 बार बोलेंगे 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इससे अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो अपना क्या आएगा 4x। तो अपन आगे इसे सोल्व करते हैं, तो x यहां से इन दोनों में कॉमन आ गया तो x प्लस 3, यहां से +1 कॉमन आ गया तो x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आ गए x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अपन ने x माना था 10 स्क्वायर a, क्या माना था 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू x माना था। x बराबर एक तो -3 आएगा
और एक -1 है। तो tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना है, -1 और -3। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्क्वायर आर द ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो दोनों ही पॉजिटिव नहीं है, तो इसका आंसर होगा क्या, 0। 0 नंबर आर 0 to 2 पाई एंगल आर नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ओके, तो इंटीजर टाइप में इसका आंसर होगा 0 0 0। तो आप 0 भरेंगे तो आपको +4 मिलेंगे, वरना 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इसको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन है tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल टू पूछ रहा है क्या आएगा। इसे सिंप्लीफाई करने पर ये 10th बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है और जेईई मेन 2013 में भी पूछा गया है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, sec a cos a प्लस 1 sin a अपॉन sin a cos a प्लस 1 tan a प्लस cot a sec a प्लस cos a। तो अपन को जो तुम्हारा जो आंसर है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, और अपन यहाँ पे आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को नोट कीजिए पहले। tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 3/2 4 0 थीटा 90 के बीच में फाइंड, क्या फाइंड करना है, साइन थीटा, ओके, tan थीटा एंड sec थीटा। ओके स्टूडेंट, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे तो आप इसे भी देख सकते हैं। ये भी जेईई मेंस में पूछा गया था, ओनली जेईई मेंस में ये पूछा गया था साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अपन इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए अपन को ओनली कुछ नहीं करना, मैंने बताया चाहे tan मिल जाए, sec मिल जाए, cosec मिल जाए, तो अपन को sin cos में बनाना चाहिए बिकॉज क्वेश्चन इज सोल्व इज इजीली। ठीक है, तो tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, sec थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 3/2। ओके, यहाँ से cos थीटा कॉमन आ जाए और एलसीएम आ जाएगा, तो sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 3/2। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो sin थीटा प्लस 1 वज्र गुणा बोलते हैं जैसे 3 cos थीटा। ओके स्टूडेंट, तो आगे अपन इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो आगे इसे सोल्व करने के लिए अपन यहाँ पे 2 को इधर की साइड भेज सकते हैं और अब दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग करने से क्या फायदा होगा, स्क्वायरिंग करने से फायदा ये होगा कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, दोनों साइड sin स्क्वायर आ जाएगा और sin स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यू आएंगे, दो वैल्यू से अपन जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो, क्योंकि 0 से 90 के बीच साइन इज पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव इज द आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, तो अपन यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो बोथ साइड स्क्वायर करने पर क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा 9/4 स्क्वायर थीटा। ओके, तो अपन जो cos स्क्वायर थीटा इसको लिख लेंगे। 4 को पहले आप इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर करने के बाद ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 sin थीटा इज इक्वल टू 9 माइनस क्या होगा 9 इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे इसे अपन यहाँ सोल्व कर सकते हैं। ये आएगा 4 sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करने पर 4 sin स्क्वायर थीटा 4 प्लस 8
4 प्लस 8 साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, यहां से क्या आएगा 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो अपन 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा, अब 9 को इधर लेके आएंगे तो 13 साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, प्लस 8 साइन थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से साइन थीटा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे अपन उस वाले मेथड से 13 पंजो 65, ठीक है, 13 पंजो 65, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 13 पंजो 65, 2 इसके आगे 2 रूट आ गए, तो रूट आ गए तो अपन क्या क्या होगा 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 13 साइन थीटा माइनस 5 साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, इजी सा क्वेश्चन है और इसमें बच्चे घूम जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घूम जाते हैं। जो कि मेरा जो पिछला बैच था उसने ये क्वेश्चन गलत किया था, तो अपन इसे सोल्व करते हैं। यह साइन, ये 13 यहां से कॉमन ले लें, 13 साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, इंटू साइन थीटा प्लस 1। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 5 कॉमन लेंगे तो ये आएगा साइन थीटा प्लस 1। ओके स्टूडेंट, ओके, तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 2 वैल्यू आने वाली है, तो 13 साइन थीटा माइनस 5 और ये हो गया साइन थीटा प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे साइन की ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो पॉजिटिव वैल्यू ओनली इसी से आने वाली है, जो मैं आपको इधर यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ नीचे। और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या है कि ओनली -1, जो कि नेगेटिव वैल्यू तो अपन को लेनी नहीं है, बिकॉज थीटा दे रखा है 90 तक जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो 13 साइन थीटा, इसे आप इसे तीर से ऐसे लिख सकते हैं, 13 साइन थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। ठीक है, ये हो गया बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन। 5/13 आ गया यहाँ। यदि आपको ये दिख नहीं रहा तो इधर लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 आ गया। अब 5/13 साइन थीटा होता है लंबवतीकरण, तो पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा 12। अब चाहे साइन पूछे, चाहे कोस पूछे, चाहे टैन पूछे, चाहे कोसेक पूछे, तो आप यहाँ से सॉल्यूशन उसका दे सकते हैं। तो आप यदि इसे नोट करना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रेंज बेस्ड पे क्वेश्चन होंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। प्लीज वीडियो को एंड तक देखें।